नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। आज हम बात करने वाले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के बारे में। आईबीएस क्या है, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में वो अवेलेबल है। पर अगर आपको जानना है कि आईबीएस की ट्रीटमेंट्स क्या है, सो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। पिछले एक महीने से कई सारे क्वेश्चंस आए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पे। कई सारे पेशेंट्स ने क्वेश्चन किया कि उन्हें बहुत ही पेट में दर्द रहता है, देयर इज लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, थकावट, वीकनेस बहुत रहती है, खाने का मन नहीं करता, या जब भी खाना खाते हैं तो इमीडिएटली दे हैव टू गो टू द मोशंस, लूज मोशंस होते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ बाउल मूवमेंट्स, कभी कॉन्स्टिपेशन रहती है, कभी लूज मोशंस रहते हैं। इस कंडीशन के कारण स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कभी कभी लगता है बाहर जाना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे कई कंप्लेंट्स, कई क्वेश्चंस हमें आए आईबीएस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो हमने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसी टिप, ऐसी मेडिसिन, ऐसे फ्रूट के बारे में बताया जाए जिसके सेवन करने से आपके आईबीएस रिलेटेड सारे सिम्टम्स से आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल सके। सो आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स है, जो मेथड्स है, आज से 5000 साल पहले एक्सप्लेन की, वो आज भी उतने ही क्रिस्टल क्लियर, उतने ही इफेक्टिव है। आई टेल यू, आईबीएस फॉर आयुर्वेदा is very simple. Treatment से improvements दिखाई देती है in all the clinical features of IBS as well as the IBS severity score. So IBS जैसे कि आपको पता है, कई नाम से हम इसे जानते हैं। There is colitis, mucus colitis, there is spastic colon, spastic bowel, और कई नाम से हम इसे जानते हैं। It's a functional bowel disorder. पेशेंट को बहुत पेट में दर्द रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, खाने का मन नहीं करता, कुछ भी खाना खाए तो लूज मोशंस होते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ बाउल मूवमेंट्स, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशंस रहते हैं, और स्ट्रेस लेवल्स बहुत ही ज्यादा रहते हैं। आप सरप्राइज हो गए ये बात सुन के कि 15 से 20% लोग इंडिया में उन्हें आईबीएस है सालों साल से। इट्स अ क्रोनिक कंडीशन, ईयर्स एंड ईयर्स उन्हें आईबीएस की तकलीफ होती है, और सभी ट्रीटमेंट वो कर चुके हैं और आज उन्हें पता ही नहीं कि किस तरह से वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके, किस तरह से आयुर्वेदा हेल्प करता है। आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन एंटायरली डिफरेंट प्रिंसिपल्स। हमारे फिजिकल बॉडी और मेंटल माइंड को उतना ही इंपॉर्टेंस देता है आयुर्वेदा। इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू योर बॉडी एंड माइंड। मॉडर्न साइंस ऑल्सो सेज आईबीएस इज अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। जब भी आयुर्वेदा कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज को ट्रीट करता है, हमेशा वो दो चीजों पर फोकस करते हैं। एक होता है शारीरिक दोषास और दूसरा होता है मानसिक दोषास। माइंड बॉडी को इक्वल इंपॉर्टेंस हर एक रोग के लिए दिया जाता है। सो विसिएशन ऑफ अग्नि, अग्नि बिगड़ने के कारण, जिसे मंद अग्नि का है, अग्नि बिगड़ने के कारण आईबीएस ये तकलीफ होती है। इट्स द रूट कॉज ऑफ आईबीएस। और अग्नि बिगड़ने के कारण शरीर में आम प्रोडक्शन बढ़ता है। आम प्रोडक्शन यानी आम, AMA, इट्स अ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। एक विषारी पदार्थ शरीर में बढ़ने लगता है, बनता है, जो कि शरीर से बाहर एलिमिनेट होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। और ये शरीर में बढ़ने के कारण आगे जाके डायरिया यानी लूज मोशंस, या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ नहीं होना। डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, या फिर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, दोनों कंडीशंस पेशेंट्स में दिखाई देती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, टेंशन, वीकनेस, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। So out of all the formulations, कई प्रोसीजर्स बताए हैं आयुर्वेदा में जो इंस्टेंटली पेशेंट को रिलीफ देते हैं। उन सारे फॉर्मुलेशन, सारे प्रोसीजर्स में आज हम बात करने वाले एक सबसे बेसिक मेडिसिन के बारे में, एक फ्रूट के बारे में। तो कौन सी है एक मेडिसिन? आप जानते हैं कि हम कौन सा फ्रूट ऑफर करते हैं लॉर्ड शिवा लॉर्ड को हम कौन सा फ्रूट ऑफर करते हैं? यस राइट, आपने गेस किया होगा, यह है बिल्व। बिल्व एक एंशिएंट आयुर्वेदिक ट्री है जिसको बहुत ही आध्यात्मिक और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये कषाय तिक्त रसात्मक यानी एस्ट्रिंजेंट यानी कसेला और कड़वा होता है टेस्ट में। ये उष्णवीर्य यानी गर्म होता है इससे पोटेंसी में। ये लघु गुण यानी डाइजेशन में ये बहुत लाइट होता है, इट इज लाइट टू डाइजेस्ट। बिल्वा ये जो फ्रूट है ये हर एक जगह पर इंडिया में है, इंडिया के बाहर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और ये जो फ्रूट है इसके जो प्रॉपर्टीज है, इट इज अग्नि दीपक, यानी हमारी जो अग्नि है जो बिगड़ गई है, अग्नि को स्टिमुलेट करने का काम करता है, भूख को बढ़ाता है। और इट इज आम नाशक। आम के बारे में हमने जाना कि टॉक्सिक प्रोडक्ट है ये, तो ये आम का नाश करता है, आम को शरीर से बाहर एलिमिनेट करने में मदद करता है। इसके एस्ट्रिंजेंट और हॉट पोटेंसी के कारण कोलोनिक मोटिलिटी को ये रिड्यूस करता है। संग्रही प्रॉपर्टी है बिल्व में, तो संग्रही प्रॉपर्टी के कारण जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस
और इंक्रीज कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स है, ये दोनों को भी ट्रीट करने में बहुत हद तक मदद करता है। और बिल्व ये फ्रूट, ये ट्री कई फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे कि बिल्वादी चूर्ण, बिल्वादी लेह, बिल्व आजकल कई फ्रूट जूसेस में अवेलेबल होता है, फ्रूट जूसेस में प्रेजेंट होता है, या फिर बिल्व ये फ्रूट है, इसे ही आप कंज्यूम कर सकते हो आपके डे टू डे लाइफ में और इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सो उन सारे फॉर्मुलेशंस में लेट अस टॉक अबाउट बिल्वादी लेह। बिल्वादी लेह हर एक 10 ग्राम में, इसमें ऑफ कोर्स बिल्व तो प्रेजेंट होगा ही क्योंकि मेन कंटेंट ही बिल्व है। इसके प्रक्षेप द्रव्य है एला, नाक, केशर, मुस्ता, पिपली, मरी, शुंठी, धनिया, जीरा। और ये हर्ब्स जो है इनके ऐसे प्रॉपर्टीज है, ये कि त्रिदोषहर यानी वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, दीपन यानी हमारे अग्नि को स्टिम्युलेट करता है, पाचन यानी डाइजेशन में मदद करता है। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये रसायन है, यानी हमारे सारे बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और रसायन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल्स पर काम करता है, दोनों लेवल्स को बैलेंस रखने में मदद करता है। कई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज है जैसे एंटी फंगल, एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी प्रोटोजोल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंड विच इज व्हाई दिस मेडिसिन इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। आईबीएस के जो पेशेंट्स होते हैं हम जनरली उन्हें एडवाइस करते हैं कि तक्र अरिष्ट ये दवा भी कंज्यूम करें, या तक्र यानी छाछ, बटर मिल्क का सेवन करें लंच के बाद, डिनर के बाद, या लंच और डिनर के बीच में अगर उन्हें कोई आदत होती है चॉकलेट, चिप्स, वेफर्स, दही या ऐसे कुछ स्नैक कंज्यूम करने का, तो उसे कंप्लीटली कट ऑफ कीजिए और उसके बावजूद यू कैन रिप्लेस इट विथ बटर मिल्क। ज्यादा से ज्यादा छाछ का सेवन आप कर सकते हैं, दही, मिल्क शेक्स और 2 से 3 और चीजें हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को पूरी तरह से बंद करने को। दैट्स ऑल, कोई मेजर डाइट रेस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं होता। दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट इज डन फॉर आईबीएस। द मोस्ट बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में हमने आपको जानकारी दी जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है प्लीज पूछिए। आई वुड लव टू एडवाइस यू सर्टेन टिप्स जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से जल्द बाहर आ सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को। We would love that if you like and share this video. And until next time, from Jovis and the team, take care and have a great day.